हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस that are related to your SPI 2024 एग्जामिनेशन। ऑलराइट गाइस, सो मैंने आपको सबसे पहली बार मैंने बताया था एसपीआई केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की एनालिसिस, और उसका लेवल आप लोगों को मालूम है कितने आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इस चैप्टर के साथ यानी इस चैप्टर के साथ जो जो क्वेश्चन रिलेट हो रहा है वो सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ऑलराइट गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑल द एमसीक्यूज दैट आर रिलेटेड टू डी चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए क्वेश्चंस बनेगा जरूर यहाँ से, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ से कंसेप्ट जरूर बनेगा, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं इसका गारंटी कभी नहीं लेता हूँ, बट यहाँ से एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, इस तरह का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, ठीक है। ओके, और जो कहता है कि मेरे यहाँ से एग्जैक्ट आएगा वो सिर्फ आपके साथ झूठ बोलता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है और होता भी है कहीं कहीं, कितने सालों के बाद एक क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हो सकता है, देयर इज नो डाउट, बट एग्जैक्ट रिपीट होना बात नहीं होता है, इट इज द कॉन्सेप्ट। तो हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है आप लोगों को, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक एक करके, राइट। हाँ हाँ, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर, अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर। सो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे एसपीआई 2022 में? 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मैंने आपको पहले भी आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके थे हम, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये अभी सीबीएसई वालों के लिए हटाया गया है, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर। ओके, सीबीएसई वालों के लिए हटाया गया है, लेकिन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट बोर्ड पीपल, ठीक है। ये नहीं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्टेट बोर्ड वालों के लिए ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, तो इनके लिए थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करने में लग जाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सी रेंसिडिटी, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आया क्या होता है? रेंसिडिटी, है ना। रेंसिडिटी ऑफ फूड कुक ऑयल और घी इज ड्यू टू रिएक्शन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, यहाँ क्या कह रहा है? रेंसिडिटी ऑफ फूड, यानी फूड रेंसिड हो जाता है, फूड से बदबू आने लगता है, फूड खराब हो जाता है जब, स्पेशली ये गर्मी सीजन में, ठीक है, जो खाना आप बनाते हैं वो खराब हो जाता है, ठीक है जी। जल्दी जल्दी खराब हो जाता है जब आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो, ठीक है। ये किसके वजह से होता है? ये बेसिकली इट इज ड्यू टू, ये किसके वजह से होता है बेटा? ये ऑक्सीडेशन के वजह से होता है, इट इज ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। सो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, ये किसके वजह से होता है? इट इज ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन। लेकिन इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, इस चीज को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है। हाउ यू कैन प्रिवेंट इट? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा इसको? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। ऑलराइट गाइस, एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर आप देखोगे आपकी सही उत्तर है ऑक्सीडेशन एंड देन एंटीऑक्सीडेंट। सो आपको खुद पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन के लेवल देखकर कि कितना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसबीआई में, ठीक है। तो इसी तरह इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो एसबीआई 22 में पूछेगा ये भी देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि when two or more reactants, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? when two or more reactants in a reaction form a single product, यानी मान के चलिए A प्लस बी, ठीक है बेटा। ये क्या है? 2 या 2 से अधिक, मैं कहता हूं 2 और मोर रिएक्टेंट सी, जब जाके आपको सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डेट इज नोन एज
दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैसे कहते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, जो एसपीआई के साथ आपका रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा कि सोडियम एंड क्लोरीन क्या बोल रहा है, देखो लिखते जाओ। ठीक है, व्हाट इट इज टेलिंग यू, ये क्या कह रहा है बेटा, सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, जब सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड, ओके, sodium and chlorine are reacted and as a result sodium chloride is formed। क्या तैयार हुआ बेटा, यहाँ पर तैयार हुआ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म which is also called as table salt। NaCl को हम किस नाम से जानते हैं, टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। सो व्हाट ऑप्शन गिव्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बताते हैं। तो सिंपल बात है, जो आपकी लेफ्ट साइड में रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, एंड जो राइट साइड में है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, इसको हम जानते हैं बेटा प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है ना बेटा, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो रिएक्टेंट्स आप बोल रहे हैं कि सोडियम एंड प्रोडक्ट्स आपका क्लोरीन। हरगिज गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया कि सोडियम और क्लोरीन दोनों रिएक्टेंट्स है। ऑलराइट, तो चलिए यह क्या है, रिएक्टेंट्स सोडियम एंड टेबल सॉल्ट, यानी सोडियम एंड टेबल सॉल्ट रिएक्टेंट कह रहा है, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, देन दूसरी बात क्या कह रहा है, रिएक्टेंट्स टेबल सॉल्ट प्रोडक्ट सोडियम एंड क्लोरीन। क्या कह रहा है, रिएक्टेंट टेबल सॉल्ट है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट कौन है, सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल गलत बात। ओके, इट इज बिल्कुल गलत। ठीक है जी। देन अगर आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए रिएक्टेंट सोडियम एंड क्लोरीन जो इसके साथ मैच हो रहा है, एंड प्रोडक्ट्स क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड जो इसके साथ मैच हो रहा है। ऑलराइट, आपको आई थिंक क्लियर है। सो ये आपका क्या है, सोडियम है, दिस इज सोडियम एंड दिस इज योर क्लोरीन। ठीक है, तो हो सकता है आपसे इसके साथ रिलेट करके पूछा जाए कि इसका बैलेंस इक्वेशन क्या हो सकता है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, क्योंकि जो क्लोरीन है ना ये हमेशा डायटोमिक होता है। ठीक है, तो जिसके वजह से जब ये रिएक्शन करेगा, कंबाइन करेंगे, तो ये क्या देगा आपका बेटा, ट्वाइस NaCl देगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। हाँ जी, क्लियर है। सो पहला क्वेश्चन हमारा सामप्ले हो गया। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिए हैं। देन दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं which of the following reaction can also be termed as thermal decomposition reaction। यहाँ में से कौन से रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सो थर्मल, बाय थर्मल आपको क्या समझ आता है, हीट। डिकम्पोजिशन किसके वजह से बेटा, डिकम्पोजिशन ड्यू टू, हाँ जी, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, समझ ला काय। ठीक है, यानी जो भी रिएक्शन होता है, डिकम्पोज होता है हीट के वजह से। ठीक है, डिकम्पोज होता है किसकी वजह से, हीट की वजह से। वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ लगा है बेटा। ओके, आई विल इज क्लियर नाउ। चलिए फिर एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन तो डिकम्पोज नहीं होता, बात से ही पता चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहीं डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहीं, तो अब डिकम्पोजिशन तो एक ही रिएक्शन है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम आया डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो बाकी आप डिकम्पोजिशन नाम से हटा सकते हो, बात हो रही, आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप बात करते हैं बेटा पोटासियम क्लोरेट के बारे में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब आप हीट करेंगे ना पोटासियम क्लोरेट को, जब आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बेटा, ट्वाइस KCl को हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, KCl + 3O2 गैस मिलेगा। ऑलराइट, सो यही बात है। ठीक है, या तो अगर आप देखते हैं काकोट्री यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ओके, CaCO3। सो इसको जब हीट करोगे आपको क्या मिलता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। समझ गए ना आप लोग। सो ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन टूटा किसके वजह से, डिकम्पोज किसके वजह से हुआ, इट इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, किसके वजह से हुआ, हीट देने के वजह से हुआ है, इट इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। समझ गए बेटा आप लोग, क्लियर है। ओके, सो ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो उन्होंने क्या किया है, ठीक है, मुझे मेरा दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, क्यों, अभी लाइट बज रहा है,
अभी क्या है, करंट नहीं है सुबह से, जिसकी वजह से आपका लाइट क्या है, अभी इन्वर्टर अपना बच रहा है, अभी टी 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 आवाज़ दे रहा है, ठीक है। मेरा माइंड उसर जा रहा है कब बंद होगा इधर, ठीक है। हो सकता है ये बंद हो जाए, जितना बनता है उतना डाल दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूँ पहले से। तो जैसे उन्होंने क्या किया, बच्चा ने क्या किया, एक स्टूडेंट, एक बच्चों ने एल्यूमिनियम और क्लोरीन के साथ उन्होंने रिएक्शन किया, ठीक है। तो बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो उन्होंने क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड बेसिकली होता है बेटा AlCl3 होता है, ठीक है। AlCl3 होता है। सो इसको करने के लिए 3Cl तो आप यहाँ नहीं लगा सकता, क्योंकि Cl हमेशा इस फॉर्मेट में रहता है, Cl2, ठीक है। Cl2 किस फॉर्मेट में रहता है, हमेशा इस फॉर्मेट में Cl2। तो इसके लिए अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ 2 लगा दूं, ठीक है, यहाँ लगा दूं 3, समझ गया कि नहीं। तो क्या होगा, इधर क्या होगा, ट्वाइस Al। सो इधर 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। सो 3 2 6 क्लोरीन, 2 3 6 क्लोरीन। समझ गए क्या, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। सो या तो आप ऐसा कह सकते हैं जैसे AlCl, ठीक है, इसका क्या होता है, +3 होता है, इसका -1 होता है, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है आपका AlCl3 होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इसलिए आपका यहाँ सही उत्तर कौन होगा, सो 3Al नहीं है, ठीक है, एंड ट्वाइस Al प्लस Cl2, आई एम सॉरी, ठीक है। जैसे ट्वाइस Al प्लस Cl, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके सही उत्तर है ट्वाइस Al प्लस 3Cl2 गिव्स यू ट्वाइस AlCl3, ओके। एवरीबॉडी समझ लगा है, ओके। सो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि राइट टी बज रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। gives the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume, ठीक है। सो अगर आप देखते हैं कि H2O हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन वॉल्यूम, ठीक है। हाइड्रोजन आप देख रहे हो कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम, 1, यानी हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, ट्वाइस, ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 1, ठीक है। सो इसका रेशो आपका क्या हो जाएगा, 2:1। सो वॉल्यूम अगर देख रहे हैं आप 1:8। अगर बाय मास कहते हैं, सो बाय मास हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का कितना है भाई, 16, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, सो 1:8 होता। अगर बाय मास होता तो कितना होता बेटा, 1:8, लेकिन यहाँ क्या होता, बाय वॉल्यूम का है, तो जिसके वजह से 2:1 होगा। बाय मास कहता तो 1:8 होता। समझ लगा है, ठीक है बेटा, ओके। सो नेक्स्ट मैं कह देता हूँ, नेक्स्ट, ए रिसर्चर एड्स वेरियम हाइड्रोक्साइड। एक रिसर्चर ने क्या किया, वेरियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, वेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 इज द फॉर्मूला, ठीक है। वेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, BaOH2, ठीक है। 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देन क्या बना, फॉर्म ए व्हाइट कलर वेरियम क्लोराइड। क्या बना बेटा, व्हाइट कलर वेरियम क्लोराइड बना, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द वैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इन दिया गया में से वैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन होगा, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग ढूंढते हैं। सो BaCl तो मिला, तो हम यहाँ 2 डाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ 2 डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन, सो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, ट्वाइस H2O रहना चाहिए, ठीक है। सो ट्वाइस HCl, यहाँ HCl है तो ये नहीं रहेगा, HCl है तो नहीं रहेगा, ठीक है। सो ट्वाइस HCl, BaOH2, ठीक है। BaCl2 लेकिन BaH2, ये ऑप्शन भी गायब हो गया। सो आपका सही उत्तर होगा क्या, BaOH2 प्लस ट्वाइस HCl, देन BaCl2 प्लस ट्वाइस H2O। बेटा समझ गए ना, ठीक है। सो मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। देन उसका बाद ये आप कमेंट करना बेटा, क्योंकि कल मैंने एक इसका फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में मैंने लेक्चर लिया था, इसका एक कमेंट करके आप आंसर बता देना। सिमिलरली इसका आंसर भी आप बता देना, व्हिच ऑफ द फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको बताना है, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा, ठीक है बेटा। सो अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसमें से आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में, तो यू कैन कनेक्ट मी इन द नेम ऑफ चापुट चकमा, इजीली यू कैन कनेक्ट मी, ओके। सो बाय द वे, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।